करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इसके अलावा चलिए आपको दिखा देते हैं बिहार चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज। सिल्क नगरी भागलपुर में आज देखिए बबुआ बिहार बा प्रिया सिन्हा के साथ। नमस्कार, बबुआई बिहार बा का चुनावी सफर आज आप पहुंचा है भागलपुर। गंगा के किनारे बसा भागलपुर, जहां बहती है संस्कृति की धारा और उठती है सियासत की लहर। रेशम की तरह नाजुक लेकिन सियासत उतनी ही मजबूत। तो चलिए जानते हैं कि इस बार भागलपुर में किसकी लहर बह रही है। चलिए हमारे साथ। भागलपुर एक बहुत पुराना शहर है। यहाँ पर ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या भी है और ऐसे में ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये भागलपुर का पहला फ्लाईओवर है, भोलानाथ फ्लाईओवर, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ये 1390 मीटर लंबा बनेगा, 137 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर जाम की दिक्कत होती थी, लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार इस जाम से कैसे निजात इस पुल के जरिए मिलेगी। तो चलिए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ काम हुआ है भागलपुर में कि नहीं? हाँ, हो तो रहा है। कुछ काम हुआ है? हाँ। तो ये स्थानीय विधायक करवा रहे हैं सरकार? सरकार ही ना करवा रहे हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा आएंगे कि कोई और आएगा? नीतीश कुमार ही आएंगे हम। यहीं के स्थानीय है? स्थानीय है भागलपुर। तो भागलपुर में क्या मुद्दा है चुनाव का? यहाँ तो मुद्दा है विकास का। हाँ, अभी तक विकास हुआ है कि नहीं? कुछ हम लोग भोलानाथ पुल के वासी हैं, सीधा वहाँ से उठा के भोलानाथ पुल पे राजनीति करके सिर्फ यहाँ राजनीति हुआ। हम लोगों मोहल्ले वासी को कोई भी फायदा नहीं मिला। तो चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि भागलपुर पे क्या मुद्दे हैं। तेजस्वी यादव का नाम सुनी है, लालू के बेटा। हाँ। तो क्या लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए कि नीतीश कुमार दोबारा आना चाहिए? आना चाहिए तो नीतीश कुमार को आना चाहिए। किसको आना चाहिए? इस बार राजीव गांधी को आना चाहिए। और किसका? राजीव गांधी का? राहुल गांधी को? राहुल गांधी को आना चाहिए। तो राहुल गांधी सीएम थोड़ी ना बनेंगे आपके? अरे वही लालू यादव के बेटा, तेजस्वी यादव। लालू यादव के बेटा को बनना चाहिए, तेजस्वी यादव को। बहुतों का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, बहुतों का कहना है कि कुछ बदलाव हुआ है। और लोगों से हम बात करते हैं। यह तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जहां से न जाने कितने सपनों ने उड़ान भरी। 1960 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया और अब ये न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि भागलपुर की पहचान भी है। चुनावी माहौल है, यहाँ के युवाओं से बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में भागलपुर का युवा क्या चाहता है। आप यहीं के हैं? जी, हम यहीं के हैं। कुछ विकास हुआ है या फिर नहीं? देखिए, विकास तो फिलहाल अभी यहाँ कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। जो बात है विकास क्या होगा, विकास अभी जान ही रहे हैं, डबल इंजन का सरकार है। ज्यादातर वही विकास क्या है, हिंदू मुस्लिम ये वो वगैरह वगैरह सिर्फ फालतू बातें हो रही है। विकास के नाम पे ठप पड़ा हुआ है और जनता विकास और बदलाव के मूड में है इस बार। अच्छा, तो आप तो युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? आपका मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? अपना मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो रोजगार का बात करे, स्वास्थ्य का बात करे, शिक्षा का बात करे। युवा क्या चाहता है? युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। तो कौन बात कर रहा है? मुद्दा का जो बात कर रहा है, जैसे अभी तो फिलहाल रेस में तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि A to Z की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक लग रहा है कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, क्यों नहीं, तेजस्वी यादव एकदम बनेंगे मुख्यमंत्री। आपको क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? जी, परिवर्तन तो होना चाहिए इस बार और जनता भी चाह रही है कि परिवर्तन होगा। हम लोग स्टूडेंट तो हम तो सोचेंगे भाई कि हमारे हित में जो काम करे हम उसी को वोट करें। आपको क्या लगता है कि इस बार नीतीश कुमार ही फिर से आएंगे कि कोई और? तो नीतीश तो ठीक ही है, वो तो स्टूडेंट के लिए कर ही है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा सा और बेहतर करना चाहिए और इसके लिए सिस्टम और बेहतर होना चाहिए। तेजस्वी यादव आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता। तेजस्वी को इसका बोलने का तरीका खुद नहीं उसको पता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको खुद पता नहीं रहता है। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलना चाहिए और सरकार कोई बढ़िया नहीं है। हमको लगता है कि यहाँ जो बिहार में है, न नीतीश बढ़िया है न तेजस्वी बढ़िया है। हमारे ख्याल से योगी सरकार बढ़िया है। अच्छा, वहाँ तो आप चाहते हैं कि बिहार में योगी आदित्यनाथ आए? हाँ, वही आए और वो आएगा तो सब चीज बिहार का विकास होगा। क्या जानते हैं राजनीतिक बारे में? आप क्या जानते हैं? अभी क्राइम पे यूपी 1 नंबर का हब बना हुआ स्टेट है
तब मुंह से ऐसा करने से नहीं होता है बाबू। एक नंबर पे है, न्यूज में निकाल के गूगल सर्च करो। योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड है यहाँ पर, लेकिन आपको तेजस्वी यादव पसंद है। जो सबका बात करे, जो सबको लेके चले, ये लोकतंत्र का देश है। ये नहीं है कि मतलब आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप मान के चलिए मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो आप सबका हैं। आप हिंदू मुस्लिम, आप ये वो करने वाले आप कौन होते हैं? स्टूडेंट्स की अपनी राय। आप लोग भी यहीं के लोकल ही हैं, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमको वो सबसे कोई प्रमिला बस 50,000 मिल जाए। नहीं तो आपको होगा ना कि मेरा मुख्यमंत्री ऐसा हो। हाँ, नीतीश ही हो बस। नीतीश अच्छा काम किए हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, वो नहीं, बस नीतीश है। यहाँ बिहार एग्जाम होता है तो धांधली हो जाता है, तो यहाँ सुविधा क्या है? स्टूडेंट के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, सिर्फ निकालता है, वैकेंसी निकालता है, उसके लिए सही करेगा तब तो। आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस बार? हाँ तो हो, धांधली नहीं हो। सबसे बड़े तो यही है, सब चीज में धांधली होता है तो बच्चा कहाँ जाएगा? तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार सही काम किए कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार को ही आना चाहिए। ये युवा हैं और युवा अपनी बेबाक राय रखते हैं। कुछ और लोग हैं भागलपुर की जनता, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार भागलपुर में और मुद्दे क्या हैं। ये मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये भागलपुर का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 200 बेड्स वाले इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर की जनता को एक बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि तमाम जो जटिल समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनका यहाँ पर इलाज होता है। हालांकि अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है तो ये मुद्दा रहता है या फिर नहीं। तो ये भागलपुर हवाई अड्डा है। हालांकि 70 के दशक में यहाँ से परिचालन होता था। अब यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भरती, सिर्फ जो वीवीआईपी के चॉपर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले सरकार की तरफ से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को अनुमति दी गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार आम जनता के जहन में ये मुद्दा कितना काम करता है। तो जो आप सिल्क पहनते हैं वो इसी बिहार के भागलपुर में बनता है। भागलपुर, जहां पर नर्म तहजीब को सदियों से बुना जा रहा है। भागलपुर के इसी सिल्क को क्वीन ऑफ सिल्क कहा जाता है। ये जो आप करघा देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ हर धागा एक कहानी को बयां कर रहा है। वो कहानी है मेहनत की, ये कहानी है हुनर की, ये कहानी है उस विरासत की जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए बुनकर से जानते हैं कि वो इस काम में कब से लगे हुए हैं, कब से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग के यहाँ ऐसा बहुत सारे घर हैं, परिवार हैं, जिन्होंने अच्छा नौकरी लेकर के ये सब धंधे को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जो इनकम होना चाहिए था वो होता नहीं है, और ये सिर्फ अपना भरण पोषण तक ही सीमित है। प्रदेश सरकार आप लोग के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये बुनकर समाज के कहना है कि इस पूरे व्यापार को और भी ज्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वैसे हम लगातार भागलपुर की जनता से जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। चलिए, तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार भागलपुर के मन में क्या है और इस बार चुनावी मुद्दा भागलपुर में क्या है। बदलाव हुआ है यहाँ पे कि नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये सरकार को ही बदलाव करना पड़ेगा, तभी होगा। तो किसको लाना चाहिए? आरजेडी का सरकार आना चाहिए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्यों? क्योंकि वो युवा के लिए बहुत सारे काम करेंगे और बहुत सारे ऑप्शन भी दिए हैं युवा को। वो क्या लगता है, तेजस्वी यादव विकास करेंगे? तेजस्वी यादव युवा चेहरा है, युवा का हर दर्द वो समझते हैं। दूसरा है प्रशांत किशोर है, नया उम्मीद, नया आइडियोलॉजी लेके आए हैं, और वो एलजेपी चिराग पासवान भी हैं। युवाओं का कहना है कि किसी युवा को मौका मिले। तो बबुआ, बिहार बा के चुनावी सफर में इतना ही। बिहार के दंगल से जुड़ी हुई हर तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि 6 और 11 तारीख को मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपनी सरकार बनाइए